नहीं, क्या डेस्परेशन है? आपका तो स्टैंड क्लियर है यूसीसी पे, आपका तो स्टैंड क्लियर है एक देश एक इलेक्शन पे भी, मुझे वन कंट्री वन इलेक्शन पे भी आपका स्टैंड क्लियर है। तो अगर बीजेपी लाती है कि चाहे वो यूसीसी है चाहे वो वन कंट्री वन वोट है, तो आप तो क्लियर है ना, या कोई वहां भी कुछ एम्बिग्विटी है? जैसे आपके नेता कौन होगा उसमें एम्बिग्विटी है, आपके स्टैंड में तो क्लैरिटी है संजीव झा जी। देखिए मुझे लगता है कि ये डिस्परेशन हमारी नहीं, ये डिस्परेशन भारतीय जनता पार्टी का। जब से ये इंडिया अलायंस को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आज मैं पहली बार संसदीय इतिहास में देख रहा हूं कि सरकार कहती है कि हम सत्र बुलाएंगे, किस विषय बुलाएंगे वो नहीं कह रही है, देश हित में बुलाएंगे। अरे भैया, देश के बेचने वाले लोग देश हित की बात कैसे कर सकते हैं? देश को तोड़ने वाले लोग देश हित की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये मुद्दा नहीं बताएंगे। ये सारे आप जितनी बातें आप कह रहे हैं ये तो आप कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है। तो ये सरकार एम्बिग्विटी क्यों रख रही है? मैं आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि सत्र बुलाया जाए और सत्र किस बात पर बुलाया जाए वो सरकार नहीं बताए। तो इससे सरकार की डिस्परेशन दिखती है। एक बात समझिए कि जब से इंडिया अलायंस हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया अलायंस होते ही इन्होंने एनडीए के घटक दल को पूछना शुरू कर दिया, वरना तो बरसों अपने घटक दल को कभी पूछा ही नहीं कि तुम किस हालात में हो। एक पार्टी को दो टुकड़े में बांट देने के बाद अब दोनों के पैर पकड़ के बुला रहे हैं। क्यों? चूंकि इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया एक साथ जुट तैयार है। अब देखिए, जो ही ये तीसरी बैठक होने लगी, दूसरी बैठक के बाद इनको आज गैस के प्राइस में 200 रुपए कम करने पड़े। अब इनको उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि अब देश इंडिया के साथ है। इन्होंने अभी देखिए आज जो कुछ भी जिस तरह के ओसीसी आरपी का जो खुलासा हुआ है, इसका सनसनीखेज नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में अदानी के भाई इन्वॉल्व हैं और सरकार जांच नहीं करा रही है उस पर। और जो ही अदानी की बात होती है सारे बीजेपी प्रवक्ता अदानी के सोशल बन जाते हैं। तो क्या अदानी से दोस्ती है कि अदानी की नब्ज पकड़ो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं नहीं जी, ये तो देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ऐसे व्यापारी से ऐसे कौन से रिश्ते इनके हैं? ये देश को समझाना चाहिए, देश को बताना चाहिए। आज देखिए देश में महंगाई की क्या हालात हैं, देश में बेरोजगारी की क्या हालात हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी से आने से पहले 400 अरब डॉलर का कर्जा था, आज 613 अरब डॉलर कर्जा हो गया। इंपोर्ट पहले 27 अरब डॉलर का होता था, आज 57 लाख अरब डॉलर का इंपोर्ट बढ़ गया। आज मोदी सरकार से पहले देश में 43 करोड़ लोग नौकरी में थे, अब 41 करोड़ रह गए हैं। 2 करोड़ नौकरी का हर साल वादा करने वाले लोग। आंकड़ा यह कहता है कि देश में 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए तैयार हैं, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी खोजना बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको सरकार पे भरोसा नहीं रहा। 2019 आप देखिए 3.4% का बेरोजगारी दर था, जो 8.1% है, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 9 साल में अगर आटे की कीमत देखें 52% की वृद्धि हो गई है, चावल 43% की वृद्धि हो गई है, दूध 56% की वृद्धि हो गई है। इन सभी चीजों को छुपाने के लिए, अपनी सारे ये कुकृत्य पाप उसको छुपाने के लिए आज कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम